Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now, today we discuss about how to find batch and expiry of any drug, any medicines via MargRP software. And the second topic is why our medicines are packed in colored packaging, colored bottle, colored strip. तो आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं कवर करूँगा कि कैसे हम किसी भी अपने मेडिकल स्टोर में, अपनी फार्मेसी में किसी डंप स्टॉक का या फिर कोई दवा है जिसका नियर एक्सपायरी है लेकिन हम उसे ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हमने उसमें बिलिंग अच्छी खासी कर रखी है, प्रॉपर चढ़ा रखे हैं, तो कैसे हम उसमें से प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब हम सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम स्टॉक्स मेन्यू से नियर एक्सपायरी स्टॉक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्टोर विंडो ओपन होगी। और एक बात का यहाँ ध्यान देंगे कि स्टोर विंडो तभी अपीयर होगी अगर हमने सॉफ्टवेयर में स्टोर्स मेंटेन किए होंगे। तो अब हम सिंगल स्टोर सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार की या प्लस की प्रेस करेंगे और अगर आप ऑल स्टोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टार की प्रेस करेंगे। अब सपोज हम होल स्टोर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम होल पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो नियर एक्सपायरी स्टॉक विंडो अपीयर होगी जिसमें फर्स्ट फील्ड है स्टॉक एज ऑन। हम यहाँ वो डेट एंटर करेंगे जिस स्टॉक की हम नियर एक्सपायरी देखना चाहते हैं। सपोज हम एंटर करते हैं 12/1/2019, एंटर प्रेस करेंगे। फिर है सिलेक्टेड कंपनी, जिसमें अगर हम स्टॉक कंपनी वाइज इवेल्युएट करना चाहते होंगे तो इस ड्रॉप डाउन से येस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम येस सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट कंपनी की ये विंडो अपीयर होगी और कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हम स्पेस बार की या प्लस की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है नियर एक्सपायरी स्टॉक, जिसमें हम अगर जो स्टॉक एक्सपायरी हो गया है वो व्यू करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से येस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। सपोज हम येस सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक स्टेटस, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऑल स्टॉक वैल्यू करना है, मींस होल स्टॉक या फिर सिर्फ अवेलेबल स्टॉक। सपोज हम होल स्टॉक वैल्यू करना चाहते हैं तो हम होल सिलेक्ट करेंगे। फिर है अब मोर ऑप्शंस में अगर हम येस सिलेक्ट करें तो अब मोर ऑप्शंस फॉर नियर एक्सपायरी स्टॉक विंडो अपीयर हो जाएगी, जिसमें हम एज पर द रिक्वायरमेंट डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। और अगर आप मोर ऑप्शंस एनेबल नहीं करना चाहते होंगे तो इस फील्ड को नो रहने देंगे, फिर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि नियर एक्सपायरी विंडो डिस्प्ले हो गई है, जिसमें आप नियर एक्सपायरी स्टॉक रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरीके से हम किसी भी दवा का उसका एक्सपायरी आने वाला है या हो गया है, जो भी चीज़ें हैं उसे ईजिली बैच वाइज हम फिल्टर कर सकते हैं और उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसे फ़िल्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार इतने प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, इतनी वैरायटीज़ हो जाती हैं कि एक एक बॉटल का बैच अलग हो जाता है तो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर बिल्स अपने सारे चढ़ा रखे हैं सॉफ्टवेयर में, अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, चढ़ा रखे हैं सब कुछ, तो आपको फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको इनफैक्ट सॉफ्टवेयर तो आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, इसका एक्सपायरी नियर है, 1 महीने पहले से रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था, आपको बताया था कि हाउ टू मैनेज स्टॉक एक्सपायरी बैचेज एंड ऑल अदर बिलिंग रिलेटेड इश्यूज़, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर के वो देख सकता है कि कैसे मैंने अपनी फार्मेसी के बिल्स को कैसे अरेंज कर रखा था एक इंडेक्स फाइल में, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और उसमें मैंने लिंक भी दिया था कि आपको अगर सॉफ्टवेयर की नीड है तो मैंने 4 से 5 3 बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक्स के थ्रू उनका रिव्यू और उनका यूज़ कुछ ट्रायल मिलेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं एक दूसरा टॉपिक, वो है हमारी जो जितनी भी दवाएं होती हैं वो कलर्ड पैकेजिंग में क्यों आती हैं। जैसा कि मेरे पास एक दवा है, ये इसका पैकिंग है, ये सस्पेंशन फॉर्म में है, ये देखिए ये सस्पेंशन है एक, और ये कलर्ड पैकेजिंग में है। ऐसे ही स्ट्रिप्स होती हैं, ये भी सिल्वर फॉइल की ब्लिस्टर स्ट्रिप में पैकेजिंग है इसकी। ये क्यों कराई जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते भी होंगे, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे क्यों करी जाती है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, तो उनको आज बता देता हूँ। हमारी जितनी भी कलर्ड पैकेजिंग होती हैं, जितनी भी ऐसी पैकेजिंग होती हैं, वो सिर्फ हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट करती हैं मॉइस्चर और सनलाइट से। जी हाँ, आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में पढ़ाया भी जाता है। आपको बेसिक फार्मेसी में बेसिक चीज़ें जब पढ़ रहे होते हैं, आप डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स कर रहे हो तो उसमें पढ़ाया जाता है कि आपको अपने ड्रग को कितने टेम्परेचर तक रखना चाहिए, कितने तक वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है,
कितना क्या स्टोरेज होना चाहिए। तो स्टोरेज कंडीशन में ही सब समझाया जाता है कि ये कलर्ड बॉटल कलर्ड पैकेजिंग में क्यों दी जाती है। कलर्ड पैकेजिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि सनलाइट जो होती है ट्रांसपेरेंट में, डायरेक्ट यूवी लाइट जो होती है सन की, वो रिएक्ट कर जाती है ड्रग से और ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देती, ख़राब कर देती, या फिर उसकी थेरेपेटिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। या फिर कई बार कुछ ड्रग्स होती हैं जिनमें वो रिएक्शन करके एक नया ड्रग बना लेती है जो हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसलिए कलर्ड बॉटल में पैक करके दी जाती हैं। और जो टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स भी कलर्ड पैकेजिंग में दी जाती हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं यूवी से, उनकी पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट होती है। और टैबलेट्स की पैकेजिंग कई तरीके की होती है, कलर्ड पैकेजिंग में होती है, कुछ की सिल्वर पैकेजिंग होती है जैसे कि ये वाली है, ब्लिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं इसको, और कुछ की ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ की एम्बर्ड कलर्ड या फिर कलर्ड में होता है, कलर्ड पैकेजिंग होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ड्रग वाइज होता है, अलग अलग डिफरेंट तरीके से पैकिंग होती है। और कई बार कंपनी पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि ड्रग हमारी ज़्यादा दिन स्टे कर पाए तो उसकी पैकिंग अच्छी करनी पड़ती है उनको। जैसे इसकी पैकिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। जैसे आप ज़ीरोडॉल, PSP की टैबलेट्स आती हैं, इनकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इनकी लाइफ एक्सपायरी जो होता है, इन ड्रग्स की एक्सपायरी जो होती है 2 से 3 साल हो जाती है। तो अच्छा पैकिंग की वजह से इनका एक्सपायरी भी एक्सटेंड हो जाता है। पैकिंग का मेन रोल यही है कि वो ड्रग की हाफ लाइफ और उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा आपसे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।